वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। तारड़ साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तारड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन। वो आपका क्या ख्याल है कि सऊदी आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं? उन्हें पता नहीं है कि आपका केपीके वाला अली अमीन गड्ढा पर रोजाना फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। वो रोजाना कहता है कि हम हमला करेंगे इस्लामाबाद पे। इस माहौल में सऊदी आके पैसे लगाते हैं। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें और जो पैसा पकड़ रहे हैं लोन पे ले रहे हैं वापस भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रादर मुल्क से वीजे कम मिल। भारत भी है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना तो हमारे फायदे में अगर हो सकता है हमें जरूर करने चाहिए। जैसे चीन और भारत भी तो आपस में तजारत भी करते हैं, बात भी करते हैं। अमरीका, मैं आपको बताऊं भाई, बोलते हैं भाई नया भारत बहुत ही डेंजरस है। ये बोला किसने? पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूके ने। नाउ 3-4 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तानी एम्बेसडर है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ ऐसी चीज़ें हो रही है कि भी पाकिस्तान को जितने लोगों ने पैसा दिया है, जितने लोगों ने मतलब जितने कंट्रीज़ ने पैसा दिया है, चाहे कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, चाइना हो, ये सारे कंट्रीज़ पैसे वापस मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ ये चीज़ हो रही है कि भाई एक तरफ है जो मोदी यहाँ पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सिचुएशन भी देखो ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान को और किसी कंट्री की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो, पाकिस्तान की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी यहाँ पर ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट इंडिया अकेला प्रोवाइड कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बंद है, तो होता क्या है कि इंडिया की जो सारी चीज़ें हैं वो पहले दुबई जाती है, वहाँ से रीपैकेजिंग होती है, फिर पाकिस्तान आती है और इसमें अच्छा खासा पैसा बढ़ जाता है। एक दो बिचौलिए भी बढ़ जाते हैं और ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखो डायरेक्टली अगर जाता तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती होती। बस मतलब वही है कि ईगो पर चल रहा है कि हिंदूज कैसे यहाँ पर हम पर जो है वो अपर हैंड रख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। तारड़ साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तारड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। आपने वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तारड़ साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तारड़ साहब, कैसे देखते हैं इस वो आपका क्या ख्याल है कि सऊदी आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं? उन्हें पता नहीं है कि आपका केपीके वाला अली अमीन गड्ढा पर रोजाना फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। वो रोजाना कहता है कि हम हमला करेंगे इस्लामाबाद पे। इस माहौल में सऊदी आके पैसे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? वो अंधे हैं, वो जुआरिये ने, वो फराडिये ने। अली अमीर गड्ढा पर रोजाना कहता हम जेल तोड़ के तो इमरान खान को ले आएंगे। अपना खुद जब एक कंट्री का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे वालों को कह रहा हो कि बिजली के बिल ना दो, चीमा साहब वहां आप वहां बात है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, पैसे पे पैसा पकड़ते रहें, ये पैसे उड़ाते रहें और जो पैसा पकड़ रहे हैं लोन पे ले रहे हैं वापस भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। इंशाअल्लाह इनकी खुद मुख्तारी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन फिर पैसा चाहिए इनको फिर पैसा चाहिए। पैसे में कोई रियायत नहीं है, पैसा चाहिए पाकिस्तानियों को और फिर पैसा चाहिए। और फिर ये देखिए, अभी इन्होंने एक लोन लिया IMF से, दूसरे लोन के लिए ऑलरेडी भाइयों ने बैठा लिया उनको कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ, हम लोग लोन के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक किस्त आई है पुराने लोन की और नए लोन, अच्छा उसकी और किस्तें आनी हैं, पर नए लोन के लिए ऑलरेडी तैयारियां हो रही हैं वहां पे कि जून जुलाई में हम फड़ लो, ये तो पकड़ ही लो। अब ये लोन की तैयारी हो रही है। अब पाकिस्तानी एक लोन लिया, फिर दूसरे लोन की तैयारी, जब वो आएगा फिर तीसरे लोन की तैयारी।
करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रादर मुल्क से वीजे कम मिलना है कि यूएई में या सऊदी अरब में या कतर में जो हमारे लोग बेचारे जाते हैं, एक तो गरीब लोग होते हैं, पेड़ू पुंडे तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, गंद शंद लिफाफा शिफाफा फेंक देते होंगे बाहर, लेकिन वैसे ओवरऑल डरते होंगे बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा। आपको पता है सऊदी अरब में भी पता है कोई 50 के करीब लोगों को सजाएं मौतें दी, और वहां की सजा मौत कैसी होती है, थक सर तन से जुदा। हमारे तो नारा लगाते हैं ना सर तन से जुदा, वो उधर वाकई सर तन से जुदा कर देते हैं। तो बताइए कि अगर आपके 3-4 पड़ोसी हों, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चीन भी है और भारत भी है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना तो हमारे फ़ायदे में अगर हो सकता है हमें ज़रूर करने चाहिए। जैसे चीन और भारत भी तो आपस में तजारत भी करते हैं, बात भी करते हैं, अमेरिका और चीन भी बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते कि जी अपने लोगों से छुपा के करें या जो लोग अफेक्ट हो रहे हों उनको अंडरमाइन करके करें। मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। दूसरा, प्रायोरिटी भी कोई चीज़ होती है। मेरे ख्याल में अगर आपने अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ईरान एंड अफगानिस्तान, और चाइना से और अपने आगे बढ़ाएं। जरूर करें, आप भारत से भी करें, लेकिन ये टॉपसी टर्वी करना, ये इन्वर्टेड लॉजिक। चीमा साहब, आपने जिस तरीके से चाइना को लूटा है, सऊदी देख नहीं रहे। आपने पिज़्ज़े बनाए, आपने क्या नहीं किया। ग्वादर के ऊपर सिर्फ 17 शिप आए, 17 शिप्स आए 2023। और सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था, कि आपके जितने बिजली के प्रोजेक्ट किए हैं चाइना में, सब खसारे में जा रहे हैं। क्यों आएगा इस माहौल में वहां पे कोई? क्यों आएगा भाई? चीमा साहब, दर हकीकत फाउंडेशन भी गलत। फाउंडेशन, जब मेरे साथ कोई डिबेट करे इस चीज पे जो मैं बात करता हूं कि 1947 में आप मुस्लिम लीग, आप क्यों बनी थी? मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई? कांग्रेस वाज नॉट अ रिलीजियस पार्टी टू बिगिन विद। मैं मानता हूं कई चीजें उसमें उस वक्त लेकिन आप माइनॉरिटी में थे, हम माइनॉरिटी में थे। आप कहते थे कि हम मेजॉरिटी के ऊपर रूल करें। किस तरह रूल कर सकेंगे? आप अपने पोर्शन के हिसाब से आपने उस पर रूल लेना था। और दूसरा, ये बात उस रीजन के मुसलमान ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके फिरके के लोगों, आपके मजहब के लोगों ने यहां बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया इस रीजन में। हाउ कैन यू जस्टिफाई द हेट्रेड ऑफ हिंदूज जो मुगलों ने यहां नहीं किया? औरंगजेब जो कुछ सिखों के साथ करता रहा, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? कि नफरत कर दी, नफरत कर दी, नफरत। मैं खुद कहता हूं कि नफरत से दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यहां क्या कुछ नहीं किया गया? कितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें मुगलों ने नहीं बनाई? जस्टिफाई करें इसको।